नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मसौढ़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने धनरुआ थाने के नीमा गांव पहुंचकर मृतक दिनेश शर्मा और मृतक अभिराम शर्मा के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और उन्होंने इस दोहरे हत्याकांड की तीव्र निंदा की। उन्होंने राज्य सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपराध का पटना, नालंदा, हाजीपुर बन चुका है। सगी दो बहनों का बलात्कार सुबह में हो जाती है, रिवॉल्वर के नोक पर फुलबारी शरीफ में, और 6:15 बजे से लेके 7 बजे के भीतर चाचा भतीजे की हत्या। क्या ये काफी नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति मर गई? पूरी सरकार की मिशनरी या तो जमीन माफियाओं को बैठाने में, या तो बालू माफियाओं के साथ खड़े रहने में, या तो शराब बिकवाने में लगी रहती। इन 3 माफियाओं के तंत्र से सत्ता, सियासत, सरकार और प्रशासन चलती है। फिर कौन चैलेंज करेगा अपराधियों? कब तक अभिराम शर्मा मरते रहेंगे? क्या कोई अंतिम दिन बिहार की होगी कि इसके बाद मौत नहीं होगी? औरंगाबाद में बुधवार की देर शाम एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। घटना महाराणा प्रताप चौक से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय मार्ग 19 की है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद की ओर से डेहरी की तरफ एक बाइक जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही बाइक चालक सूझबूझ दिखाते हुए बाइक छोड़कर फरार हो गया। पटना में कुर्थौल के पिलर नंबर 55 के पास होम अप्लायंस और मोबाइल की दुकान से देर रात चोरों ने 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। दुकान के मालिक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से निजी काम में व्यस्त रहने के कारण दुकान बंद था और आज शटर नीचे से कटा हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने उन्हें कॉल किया। जब दुकान पर आकर देखा तो पाया कि लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान और साथ ही काउंटर में रखे 10,000 रुपए गायब थे। वहीं पीड़ित ने वार्ता बाजार थाना में जाकर आवेदन दिया। आवेदन लेकर पटना बाजार थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। सुबह में मेरे मकान मालिक के द्वारा फ़ोन गया कि शटर कबार लिया गया है, शटर कबार के जो है चोरी हो गया है, आगे यहाँ पर देख लीजिए। तो जब हम यहाँ पे आए तो देखे कि शटर बीच से कबारा हुआ है, और जब फिर चाबी मंगवा कर ताला खोल के इसको ओपन किए तो देखिए कि सामान अंदर का पूरा गायब है। जितना भी फ़ोन था सब गायब है, प्लस जितना एसोसरीज था एसोसरीज भी नहीं है, आयरन था, पंखा था, जितना भी अप्लायंसेज का भी सामान है सारा जो है लेकर चला गया है। कितने रुपए के लगभग सामान? लगभग सर 1.5 लाख का जो है 1.5 से 2 लाख के आसपास का सामान है और 10,000 रुपये के आसपास कैश था। अरवल में राज्य सरकार के निर्देश का पालन करते हुए कुर्था थाने में मगध पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कुर्था थाने में रखी आपराधिक पंजी, गुंडा पंजी समेत विभिन्न अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। साथ ही कुर्था थाने और मानिकपुर थाने में तैनात अधिकारियों को विभिन्न कांडों के उद्भेदन के निष्पादन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। कुछ बिंदुओं पे हम लोग को इंस्पेक्शन करना है, और उसके अलावा जो पुलिस का बेसिक काम है, प्रोसीजर्स है, पुलिस संबंधित यहाँ पे लोगों में क्या धारणा है, जो स्पेशल केसेस हैं उन लोग का भी रिव्यू करना है। जस्ट हमारा काम शुरू हुआ है, डिटेल्स आपको एसपी साहब को बता देंगे। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी विवेक स्वामी ने मोहनपुर थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माफियाओं से मिली भगत के कारण FIR नहीं किया जाता है। 4/2022 को हमें गुप्त सूचना मिली कि मसौंधी जंगल से लकड़ी कट रही है और ट्रैक्टर बुलडोज हो रहा है। हम लोग अपने टीम के साथ वहाँ गए, उस जगह पर गए, पहाड़ के पास में गए हम लोग। वहाँ पर से ब्लू रंग का ट्रैक्टर वो लकड़ी लोड होकर के आ रहा था। हम लोग रास्ते में बैठ गए, छिप गए इस जगह पर। जैसे ही वो लोग निकट आए हम लोग दौड़े, लेकिन अपराधी लोग भाग गए, चाबी गाड़ी करके चले गए। हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके फिर भी ला रहे थे। मसौंधी गाँव के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो हरबे हथियार सबसे लैस होकर के 40-50 की संख्या में आदमी घेर लिए। हमारे पास आदमी हमारे 6 थे, और वो गाड़ी मालिक जो था बलिराम यादव, वो गाड़ी उन्हीं के था, ब्लू रंग की गाड़ी है, और उसका फ़ोटो हम लोग उस गाड़ी के सब खींच लिए थे। जब
और अब बात कर लेते हैं बेगूसराय की, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक मुखिया को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के सफापुर पंचायत की है। बताया गया कि सफापुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अमित कुमार पासवान अपने नए घर से वापस अपने पुराने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आनंद फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घर के पास खड़े थे, अपने नए वाले घर से पुराने घर पे जा रहे थे। उसी क्रम में एक बाइक पे 3 अज्ञात आदमी, इसको हम नहीं पहचाने, 2 एक चला रहा था और 2 बैठा हुआ था, जिसके हाथ में दोनों हाथ में पिस्टल था। वही पिस्टल से बिना कुछ कहे सुने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और मुखिया जी को ताबड़तोड़ गोली मारा। उसके बाद वहाँ से गोली चलाते हुए निकल गया, परिवार की ओर भाग गया। तो ग्राम के मुखिया हैं, नया ही मुखिया बने हैं और अमित कुमार इनका नाम है, अमित कुमार पासवान। सफापुर में घटी है, वार्ड नंबर 4 में इनका नया वाला घर है, वहीं पे घटना घटी। तो किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। जब बेकसूर है, जब शरीफ आदमी है, कैसा शरीफ कोई नहीं, शरीफ है, इसीलिए युवा सब इनको मुखिया बनाया। सीतामढ़ी जिले में अग्निशमन विभाग की सांसें उखड़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन उखड़ती सांसों के बीच फायर स्टेशन आग पर काबू पाने के प्रयास में है। आधार के पानी और रजिस्ट्रेशन फेल हो चुके वाहनों के जरिए फायर स्टेशन किसी तरीके से अपनी जवाबदेही निभाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी फायर स्टेशन में आपातकालीन फोन नंबर सेवा काम नहीं कर रहा। कार्य करने लायक नहीं रहता, क्योंकि जर्जर है। उसे MVI से मैं निरस्त कराने के लिए आवेदन दिया हूं और उसको निरस्त करवा के दूसरी नई गाड़ी का फिर मांग करेंगे। एक बड़ी गाड़ी है और 9 छोटी वाहन है, मिक्स्ड गाड़ी, जिससे मैं कार्य अपना मतलब टोटल जिला में कितना गाड़ी है? टोटल जिला में अनुमान लगा के 16 गाड़ी जी। तो सभी गाड़ी दुरुस्त हालत में है जी, सभी गाड़ी दुरुस्त हालत में है, जिसमें कि एक सदर में जो गाड़ी है पुराना, वो टेम्पो एक्सल है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है, तो उसको हम निरस्त कराने के लिए आगे प्रक्रिया कर दिया हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।